बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। व्हाट एन अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट जो आज हमने एक बार फिर देखी है। बैक टू बैक दो इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैचेस देखने को मिले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और आज का मैच तो आप कह सकते हैं द मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, जिसमें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के जो राइवलरी है वो अपनी पीक पे नजर आई है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ कजाफी स्टेडियम और उसके सामने लास्ट ओवर लास्ट बॉल थ्रिलर, लेकिन लाहौर कलंदर्स के फैन के लिए हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एक ऐसा मैच जो लाहौर कलंदर्स की टीम जीत सकती थी, लेकिन आखिरी गेंद पर लाहौर कलंदर्स के मुंह से जीत छीन ली। कराची किंग्स ने बेहतर क्रिकेट खेलकर, बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर टीम खिला के और बेहतर कप्तानी की वजह से लाहौर कलंदर्स से ऑलमोस्ट एक जीता हुआ मैच कराची किंग्स ने आज जीत लिया है। और एक बार फिर शाहीन शाह आफरीदी की बचगाना नॉनसेंस कप्तानी ने लाहौर कलंदर्स को बहुत बड़ा धचका दिया है। लाहौर कलंदर्स क्या अब पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 में रहेगा? यह तो हमारा मौजूद गुफ्तगू रहेगा ही आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन असल चीज जो है वो शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी को लेकर के परेशान कुन सिचुएशन है। और फिर जिस तरह से कैरन पोलार्ड, बड़े बल्ले वाला, बड़े हाथों वाला और बड़ी बॉडी वाला ये प्लेयर जब मारता है तो दुनिया देखती है बाबा एक क्रिकेट बन गया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अभी भी वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक के परखचे उड़ा सकता है। पाकिस्तान के जो मौजूदा जिसने इजारादारी कायम की हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान के दो बड़े बॉलर्स शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को एक्सपोज किया है। आज अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कैरन पोलार्ड ने, लेकिन बात यह है कि जब मैच इस तरह से खत्म होता है तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हार्श हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस नहीं करना, बल्कि आपने बताना है कि भाई हकीकत में हुआ क्या है। बात यह है कि आप पहले फिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब आपको मौका मिला कि आप बल्लेबाजी ना करें, आप बॉलिंग करें और अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा समझें कि वो बॉलिंग इस वक्त फॉर्म में नहीं है, आपकी बॉलिंग डिलीवर नहीं कर पा रही, आप अपनी बॉलिंग के ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहे। जब आप 3 मैचेस हार चुके हैं तो फिर जब आप अगेन आपको बॉलिंग करने का मौका मिलता है और इस बार आप टॉस नहीं जीतते, जब आप टॉस जीतते हैं तो आप तब भी बैटिंग करते हैं, और जब आप टॉस नहीं जीतते तो सामने वाली टीम को फिर पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का लाहौर कलंदर से ज्यादा आई थिंक सो कराची को पता था। उनको पता था कि ये स्ट्रगल करेंगे डिफेंड करते हुए, जो भी टोटल बनाएंगे ये स्ट्रगल करेंगे डिफेंड करते हुए और हम चेस कर जाएंगे। इसलिए कराची ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और बड़ा जबरदस्त फैसला किया, क्योंकि शान इज वे बेटर एज अ कैप्टन एज फार एज द कैप्टनसी कंपैरिजन इज कंसर्न। तो जनाब शान मसूद ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, और यह वो फैसला है कि जो शाहीन शाह आफरीदी को पिछले 3 मैचेस में तौफीक नहीं हुई ये फैसला करने की कि भाई तुम्हें एहसास होना चाहिए, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी अपनी बॉलिंग फॉर्म जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है, तुम्हारी स्पीड गिर गई, तुम्हारी बॉलिंग फॉर्म गिर गई, ऊपर से तुम कप्तान हो और तुम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हारी बॉलिंग, तुम भी डाउन, तुम्हारा हारिस रऊफ भी डाउन, ऊपर से अजीबो गरीब तजुर्बे। ये सब चीजें जब आप कर रहे हैं और आपके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है इस वक्त, ना आपके पास बैटिंग में उस तरह से वो स्ट्रेंथ है, ना बॉलिंग में उस तरह से स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी फिर भी जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप बेहतर है जिसके ऊपर आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, आपको उसको टेस्ट करना चाहिए, ना कि आप अपनी बॉलिंग को बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं। बहरहाल आज बल्लेबाजी का
फिर मौका मिला, उनको पता था कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, तो उन्होंने आपको बल्लेबाजी का मौका दिया। और उसके ऊपर जो आपकी बैटिंग आज, मतलब फखर नहीं चलेगा तो लाहौर कहां चलेगा बताएं मुझे। आपने फखर को अपना मेन बल्लेबाज बनाया हुआ, लेकिन अकेला फखर अगर नहीं चल रहा तो बाकी लोग क्या करने आए हुए हैं, बाकी लोग क्या करने हुए। आज आपने एहसन हफीज खान को डाल लिया, टीम का हिस्सा बना लिया। हर रोज आपसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, हर मैच में आप तब्दीलियां किए जा रहे हैं, कभी किसी को खिलाते हैं, कभी किसी को खिलाते हैं। ठीक है, जब आप अपने सेटल ही नहीं कर पा रहे अपनी टीम को, तो आप दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप सेटल्ड नहीं हैं। और जो सेटल्ड नहीं होता उसको फिर रेटल्ड किया जाता है, और वही आज कराची किंग्स ने किया, वही आज कराची किंग्स ने किया। मतलब जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं उसमें तब्दीलियां और फिर उल्टे सीधे तजर्बे करते हैं। बहरहाल आपकी इज्जत रखी है एक बार फिर साहबजादा फरहान ने, आज तीसरी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है इस टूर्नामेंट की, मतलब सिर्फ एक बार वो बंदा नाकाम हुआ, और आप जो है वो उसी के ऊपर सिर्फ रिलाई करेंगे। बाकी टीम क्या करने आई हुई है भाई, बाकी कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। आपके पास वो बंदा मौजूद नहीं है जो कैरन पोलार्ड की तरह मैच को चेंज कर सके, गेम को चेंज कर सके। मैं तो फिर भी कहता हूं कि लिंडे और इन दोनों ने मिलके जो है वो फिर भी स्कोर को जो है वो इस हद तक पहुंचा दिया 175 कि ये मैच जो है वो फंसने वाला हो गया। लेकिन रही सही कसर आपकी बॉलिंग ने पूरी कर दी। जमान खान के अलावा मैं मानता हूं कि एहसन हफीज ने शुरू में जो है वो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन भाई उसको आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप अपने आखिरी ओवर में रख रहे हैं। आपने वही गलती दोहराई जो बाबर आजम ने एक बार से ज्यादा बार नवाज के ऊपर दोहराई थी। वही गलती आज एक बार फिर जो है वो दोहराई गई किसकी तरफ से, शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। और आखिरी ओवर जो है वो कितना बड़ा रिस्क था कि आप जो है वो उससे अपने चारों ओवर नहीं करवाए, और आखिर में आपको आखिरी ओवर, ये 11 रन चाहिए थे ना आपके पास। अगर आखिरी ओवर जमान खान का होता तो आपकी टीम बहुत बेहतर कंडीशन में होती। कोशिश बहुत की है, चलिए ठीक है मान लेते हैं शाहीन ने मैच में एक विकेट लेके कमबैक करवा दिया, कैरन पोलार्ड तो ले उड़े थे, ठीक है कमबैक करवा दिया और थोड़ा मैच बन गया, इंटरेस्टिंग बन गया। लेकिन भाई बात यह है कि T20 क्रिकेट में बहुत सारे डिसीजंस आपको बड़े क्विक लेने पड़ते हैं और बहुत तेज रफ्तार। जितनी ये तेज क्रिकेट है उतनी ही डिसीजन मेकिंग भी तेज होनी चाहिए, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के पास, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, नहीं है। ये कैपेबिलिटी नहीं है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है उनके बारे में कि ही इज अ वे पुअर कैप्टन, बहुत ज्यादा। और वो कैप्टनसी आज लाहौर कलंदर्स को ले डूबी है। गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी टीम को ले डूबता है, और वो भी उस वक्त जब आपको पता हो कि आपके पास लास्ट ओवर में किसने आपको पिछले सीजन में बचाया, एक से ज्यादा मौके के ऊपर जमान खान ने, और आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया सिर्फ 11 रन देके। भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने हसन अली टुल्ला खड़ा हुआ, ठीक है। और मैं कहता हूं इरफान नियाजी को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने भी अपना कूल रखा अपने आप को और अपना टेम्परमेंट लूज नहीं होने दिया। उसने भी पूरा साथ दिया डैनियल सैम्स के साथ। हालांकि डैनियल सैम्स आउट हो गए वहां पे, लेकिन भाई वहां पे 1 रन रह गया था। 1 रन पे बहुत मुश्किल होता है। हां, मैं मानता कि 1 रन के ऊपर क्लीन बोल्ड करने की अगर किसी के पास अहलियत थी तो वो जमान खान था। वहां पे वो क्लीन बोल्ड करके मैच को टाई करवा सकता था, सुपर ओवर में लेके जा सकता था। लेकिन आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा रहे हैं और पहला मैच दे रहे हैं उसको आप टूर्नामेंट का, और उससे ये डिसीजन करवा रहे हैं। सो भाई अपनी समझ से तो बालातर है ये कप्तानी। ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक खिलौना बना दिया लाहौर कलंदर्स को, और ये मेरे ख्याल में ये लास्ट चांस था लाहौर कलंदर का वापसी का, क्योंकि 4 मैचेस जब आप हार गए ना तो आप, आई थिंक ऑलमोस्ट यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि पिछले आपको अब सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। और जो टीम की हालत है ना भाइयों, मैं ये समझता हूं कि टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो मैच जीत सके। अगर आज का मैच नहीं जीत सकती ना लाहौर कलंदर्स की टीम, तो आई वुड से कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ विनिंग अ मैच इन
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9। कराची किंग्स मुबारक हो, आपने कमबैक किया है एंड आपको अपनी गलतियों का अंदाजा हुआ और उन गलतियों को आपने रेक्टिफाई किया। यह बड़ी चीज होती है। आप शुरू में मैचेस हारे हो लेकिन आपने गलतियों को रेक्टिफाई किया, दूसरी जीत है आपकी बैक टू बैक। और मैं अगर कहूं कि लाहौर कलंदर्स वो गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान मानता ही नहीं है कि हमारी बॉलिंग फॉल्ट कर रही है, वो मानता ही नहीं। जब आप मानेंगे ही नहीं तो आप क्या ठीक करेंगे। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ है उसके साथ, हारिस रऊफ के साथ, वो कंधा लगा है उसका कैच पकड़ते हुए। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या उसकी हालत है इस वक्त, उसको कंधा नीचे बहुत बुरी तरह लगा है। और जो सीन्स नजर आ रहे थे जिस तरह से उसने अपने कंधे को पकड़ा हुआ था, को डिसलोकेट हो गया या कुछ इस किस्म का मसला हो गया, तो वो तो फिर भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी इंजरी हो गई तो ये कंधे की इंजरी तो पहले हमारे एक बॉलर को लेके डूबी हुई है। बहरहाल करंट फॉर्म भी हारिस रऊफ की को बहुत अच्छी नहीं है। आज का उसका स्पेल सबसे अच्छा स्पेल था और आज ही उसने अपना कंधा जख्मी करवा लिया। देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। भारत लाहौर कलंदर्स के लिए अब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट में वापस आ जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी कैप्टनसी, सिलेक्शन और राशिद खान के बगैर लाहौर कलंदर्स बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हो गया। और बाय द वे T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए देयर इज लॉट टू थिंक अबाउट कि आपको कैरन पोलार्ड ने आपके मेजर जो बॉलर्स हैं, खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी, उसको उठा उठा के बाहर फेंका है। आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।